नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में तेजस्वी एक सरकारी नौकरी देगा। कभी जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है, कभी रंगदारी की बात हो रही है और कभी कट्टे का डर बताया जा रहा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार नहीं चाहिए। ये बिहार चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कुछ झलकियां हैं। पहले चरण में 64.66% वोटिंग के बाद में हर दल परेशान है कि किसे वोट मिला है, इसलिए कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विरोधियों पर निशाना साधा जाए और इसमें जो लीड है वो प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। वो लगातार हमलावर हैं, कभी किसी गाने को लेकर के आरजेडी पर हमला करते हैं, कभी 20 साल पुरानी बात कहते हैं और कहते हैं उस वक्त जंगल राज था, और कभी अब जो बात वो कह रहे हैं कि कट्टे की बात कह रहे हैं। कट्टा यानी देसी जो पिस्टल होता है उसे कट्टा कहा जाता है बिहार में। तो प्रधानमंत्री जी बिहार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसीलिए वो बार बार जनता से कह रहे हैं एनडीए सरकार बनाने। बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश सरकार बना दीजिए। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार बनाने पर यह बात नहीं हो रही है, खैर आगे बात करेंगे। अब दूसरी तरफ जो है प्रचार की कमान वो है तेजस्वी यादव के हाथ में। तेजस्वी यादव 18 से 19 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में तेजस्वी क्या बोल रहे हैं वो भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलेगा कि प्रचार का अलग अलग तरीका क्या है। चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में तेजस्वी एक सरकारी नौकरी देगा। एक बिहारी सत्तर भाई चाचा जी अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी और रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार जो है वो चलाया जा रहा है। तेजस्वी अपनी सभाओं में नौकरियों की बात कह रहे हैं। तेजस्वी अपनी सभाओं में 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की बात कह रहे हैं। तेजस्वी अपनी सभाओं में कह रहे हैं चुपचाप लालटेन छाप, लेकिन वो उस ट्रैप से बच जा रहे हैं जिस ट्रैप में उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, और सियासी कोशिश है, और उसमें वो लगातार खुद को बचाए रखने में कामयाब दिखते हैं। दरअसल चुनाव जब प्रचार शुरू हुआ तो शुरू से ही बीजेपी के तमाम दिग्गज जो थे उन्होंने प्रचार में यही कहा कि नहीं साहब, उन्हें वोट मत दीजिएगा वरना फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। उन्हें मौका मत दीजिए, अगर वो सत्ता में आ गए तो बिहार की स्थिति बदतर हो जाएगी। उस वक्त अपहरण था, उस वक्त हत्याएं होती थी, उस वक्त जो था लोग डर के रहते थे, ये तमाम चीजें बताई गई। लेकिन इसके जवाब में तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं? दरअसल इसे समझना जरूरी है। तेजस्वी को पता है कि अगर वो इस ट्रैप में फंसेंगे और जवाब देना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि वो मुद्दे बढ़ते जाएंगे और फिर वो जो हैं सिर्फ जवाब ही दे पाएंगे अपनी रैलियों में जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जाएंगे। इसलिए तेजस्वी सिर्फ मुद्दों पे बात कर रहे हैं
और चुनाव में यह दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर विवाद हो जाए। वो लगातार कह रहे हैं अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर महिलाओं के अकाउंट में 30,000 रुपए ट्रांसफर चाहिए तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। पलायन रोकना है तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। वो लगातार मुद्दों पे बात कर रहे हैं। सभाओं में भीड़ जुट रही है। प्रधानमंत्री जी की सभाओं में भी भीड़ है। आप देखिए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री जी की सभाओं में भी कम भीड़ नहीं है, और तेजस्वी यादव की सभाओं में भी भीड़ है। उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। यहां भी भीड़ है। भीड़ दोनों तरफ है। और जो दूसरा चरण है उसमें 18 जिलों में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अहम जो है वो सीमांचल है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन जगहों पर किसको वोट मिलेगा। और भी कई सारे जिले हैं जहां पर वोटिंग होनी है। सीतामढ़ी, मधुबनी, इन जिलों में किसको मिलेगा। नवादा, यहां किसको मिलेगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम जिले हैं जहां पर मतदान होना है। 122 सीटें बची हुई है। 121 सीटों पर जो मतदान हुआ उसके बाद राजनीतिक दल भले ये दावा कर रहे हो कि जनता ने उन्हें वोट दिया है, लेकिन अंदर से तो सब परेशान हैं। परेशानी की वजह है कि ये जो बढ़ा हुआ 7 से 8% वोट है वो किसको मिला है। पुराने इलेक्शंस को देखें तो अगर जब भी 60% से ज्यादा वोट मिला है तो उसका फायदा लालू प्रसाद यादव की पार्टी को होता हुआ दिखा है। और 2015 के चुनाव में भी जो वोटिंग थी, या 2005 में, या 2010 में, या 2020 में, वो 60% से नीचे थी। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार गई बिहार से, उस वक्त में तो बहुत कम हुआ था। 50% से भी कम मतदान हुआ था। उसके बाद में 2010 में भी जो वोटिंग है वो बढ़ा, लेकिन 60% तक नहीं पहुंच पाया। 2015 में भी नहीं पहुंचा, 2020 में भी नहीं पहुंचा, लेकिन 2025 में ये 64% को पार कर गया है। यानी कोई ना कोई संदेश जरूर है। हर नेता का कहना है कि वो जीत रहे हैं। हमने पहले भी सुनाया था, एक बार और सुनाते हैं उनका क्या कहना है। आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। तो नेताओं को यह लग रहा है कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो उनके पक्ष में हुआ है, और दूसरे चरण में भी जो 122 सीट है उस पर जनता उनको वोट देगी। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि क्या जो बीजेपी की तरफ से बार बार 20 साल पहले की बात की जा रही है, जनता उसे सुनकर के फिर से बीजेपी और जेडीयू को मौका देने जा रही है, या फिर जो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं सरकारी नौकरी, उसके बाद रोजगार, या फिर शिक्षा, या फिर पलायन, या फिर महिलाओं के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जनता उस पर वोट देगी। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए आसान था कि जब उन पे हमला होता तो उस हमले का जवाब अगली रैली में देते, लेकिन तेजस्वी दूसरी रणनीति से काम कर रहे हैं। ये दिलचस्प रणनीति है। ये रणनीति है कि भले सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, लेकिन उसकी बातों का जवाब दे करके उसके कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो तुम्हारी लाइन है उस पे चलते रहो, दूसरा भले कुछ भी कहे उसकी लाइन में एंटर मत करो, क्योंकि अगर एंटर करोगे तो वहां नुकसान होने की उम्मीद है। और यही वजह है कि बार बार तेजस्वी कह रहे हैं, जो हम दोबारा बता रहे हैं, चुपचाप लालटेन छाप। और इसको जबरदस्त समर्थन मिलता भी दिख रहा है ग्राउंड पर, लेकिन क्या होगा इस पे नजर रहेगी। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इस एनालिसिस में और भी एक जरूरी बात, नीतीश कुमार के नाम को लेकर के ऐलान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कट्टे वाली बात कही आज की सभा में, उसमें भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि नीतीश सरकार, जनता ने एनडीए सरकार कहा या नीतीश सरकार कहा, वो बहुत क्लियर बाइट में सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप एक बार फिर से इसे सुन लीजिए। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।
तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कट्टा वाली बात कह रहे हैं अपने उसमें, लेकिन उसके बाद में जो दूसरी लाइन है उसमें वो आखिरी जो शब्द है वो नहीं कह रहे हैं। वो आखिरी शब्द नीतीश सरकार भी हो सकता था, क्योंकि नीतीश बिहार में 20 साल करीब से मुख्यमंत्री हैं और इस चुनाव में भी वो एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में तो हैं। बार बार ये कहा गया बीजेपी की तरफ से, तमाम बड़े नेता अमित शाह और कई नेताओं ने ये कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन इस पर कहने को कोई तैयार नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश ही सीएम होंगे। जब ये पूछा जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है कि 2020 में भी नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें आई थी, बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। वो नहीं चाहते थे, इसके बावजूद बीजेपी ने बनाया था। लेकिन यह जवाब नहीं आता है कि क्या फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसका जवाब क्या आता है? इसका जवाब आता है कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे, और ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया सबको पता है, सबको ही जानते हैं इस प्रक्रिया को। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और कहा जाता है अब की बार बीजेपी सरकार की जगह मोदी सरकार, तो उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी बड़ा चेहरा है। ये कहा जाता है लोकसभा चुनाव के समय में कि हां, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए आप वोट डालिए। उसमें भी तो सांसद एनडीए के चुनने, उन्होंने चुना नरेंद्र मोदी को, संसदीय दल का नेता एनडीए के, और बीजेपी के सांसदों ने बीजेपी के संसदीय दल का नेता चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। ये तो प्रक्रिया है। लेकिन पूरा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए लड़ने वाली बीजेपी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अचानक से सुर बदल जाते हैं उसके। वो ये नहीं कहती कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए पर जोर है, लगातार एनडीए 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 कहा जा रहा है, जबकि 2020 में अगर आप नजर डालें तो एनडीए नहीं, नीतीश ज्यादा कहा जा रहा था, नीतीश कुमार ज्यादा कहा जा रहा था। वहीं नीतीश कुमार भी रणनीति बनाने में जरूर जुटे होंगे, और नीतीश कुमार की रणनीति को कमजोर समझना ये बड़े बड़े सियासी पंडितों के लिए मुश्किल पैदा कर देगा, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है बिहार के सियासत की नब्ज क्या है। और 2025 के चुनाव के बाद भी अगर परिस्थिति कुछ बनती है तो नीतीश कुमार जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कई बार पहले कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। उन्होंने ये कहा कि हम आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, उसके साथ भी चले गए। 2025 में क्या होगा हमें नहीं पता, किसे बहुमत मिलेगा हमें यह भी नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार, जिन्हें कहा जा रहा था कि जिनके बारे में ये माना जाता है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और आमतौर पे देखा भी गया सार्वजनिक मंचों पे बहुत अच्छे से वो बहुत ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बिहार में जबरदस्त रैलियां की है। उसके बावजूद उन्होंने बताया है कि ग्राउंड पर उनके कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं, और पहले चरण के चुनाव में नीतीश कुमार को उम्मीद है कि उनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए जबरदस्त काम किया है, और दूसरे चरण में भी ये दिखेगा। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि 43 सीट जो पिछली बार आई थी उससे ये आंकड़ा बहुत आगे हो सकता है, यानी नीतीश कुमार की अहमियत बनी रह सकती है। वो बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे या नहीं रहेंगे ये बात की बात है, नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन अभी जो मुद्दा है कट्टा रंगदारी जंगल राज, जिस पर बीजेपी लगातार अटैक कर रही है, लेकिन उस अटैक के जो ट्रैप में है वो फंसने से तेजस्वी बचे हुए हैं, और तेजस्वी सरकारी नौकरियां, महिलाओं को अधिकार, बच्चों के लिए नीतियां, अच्छे स्कूल, ये तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं। तो चुनाव दिलचस्प है। 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 11 तारीख को। नजर बना करके रखिएगा, जो 11 का मतदान होगा उस दिन अगर वोट परसेंट 60% को पार करता है तो ये तय हो जाएगा शाम आते आते तक कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। भले मत पेटी खुलने में 3 दिन का वक्त रहे, क्योंकि ये एनालिसिस ग्राउंड से निकल करके आ जाएगा उस वक्त में कि जनता किसके साथ दिख रही है। पहले चरण में भी मिक्स एनालिसिस है, हर किसी का दावा है अपनी जीत का, लेकिन एनालिसिस तो है पहले चरण को लेकर भी। दूसरा चरण के मतदान के बाद यह एनालिसिस कंफर्म हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या फिर बिहार बड़े बदलाव को तैयार है, या फिर बीजेपी एनडीए सरकार बना करके किसी और को भी बिहार की कमान सौंप सकती है। सब कुछ सवालों में है, हम भी इस जवाब का इंतजार करेंगे।
बिहार चुनाव पर नजर बनाए रखिएगा। मेहर गौतम ऑफिशियल ने फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।